हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग स्टाइल। जैसे कि आपने माई सीक्वल की प्रीवियस वीडियो में डीडीएल डीएमएल कमांड्स के बारे में पढ़ा था कि डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स क्या होते हैं, उनके सिंटेक्स क्या होते हैं, कौन सा कमांड किस जगह पर हम यूज करते हैं। एंड मैंने आपसे बोला था कि ज़्यादा अच्छे से जब क्लियर होगा जब हम इसका कमांड लाइन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मीन्स जब मैं आपको ये माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट पर चला कर दिखाऊंगी कि किस तरीके से लिखना है और उसके बाद क्या आउटपुट किस तरीके से शो करेगा। Okay, now let's start. Now let's see our first command, create. But before saying it, we have to check the database is available in our SQL. So for checking the database, use show databases. There are these much databases are available in our SQL, but we want to create my own database. So for creating my own database, let's do create database test one semicolon enter. Now database is created. Let's check this database. Show databases semicolon enter. Now you can here check this data test one is showing. We want to use this test one database that we have created. So for using this database, we write command use test one semicolon enter. नाउ डेटाबेस चेंज। अब हम कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन इंसर्शन डिलीशन कुछ भी करेंगे तो वो सब कुछ हमारा इस डेटाबेस के अंदर अंदर आएगा। ओके, नाउ फर्स्ट चेक द टेबल्स। हमने ये जो डेटाबेस क्रिएट करा है इसके अंदर कोई टेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शो टेबल्स। एज यू कैन सी इट्स शोइंग एम्प्टी सेट, मीन्स हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। तो फर्स्टली हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम ले लिया हमने EMP सेमीकोलन एंटर। एज यू कैन सी इज शोइंग एरर्स, क्योंकि हमने टेबल जो बना रहे हैं उसके अंदर हमें कम से कम एक कॉलम लेना पड़ेगा। बिना किसी कॉलम के टेबल कैसे बनेगी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट टेबल EMP ओपन ब्रैकेट। हम ऐसा करते हैं, कॉलम देते हैं नेम जिसका हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो लेते हैं हम वेयर कैर। और एक और ले लेते हैं हम कॉलम एज जिसका डेटा टाइप ले लेते हैं इंट क्लोज ब्रैकेट पुट सेमीकोलन एंटर। नाउ क्वायरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, मीन्स हमारी टेबल हो चुकी है क्रिएट। अब हम चेक करते हैं डेटाबेस में हमारे शो कर रही है या नहीं कर रही, कि पहले की तरह एम्प्टी सेट दिखा रहा है। तो शो tables semicolon. Now you can see one table is showing EMP that we have created now. Now let's check is there any data in this table. हमने टेबल तो बना लिया, अब हमें चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड। देखिए कैसे यूज होता है वो, सेलेक्ट। अब हमें पूरी टेबल का डेटा देखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एस्ट्रिक। जहाँ हम कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, पूरी टेबल का डेटा देख रहे हैं, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। हम क्लॉज यूज करते हैं, टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है हमारा EMP पुट सेमीकोलन एंटर। देखिए अब हमें क्या दिखा रहा है, एम्प्टी सेट, मतलब हमारी टेबल बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो नाउ हम इसमें अब क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं अपनी टेबल में। तो डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड। ठीक है, तो नाउ इंसर्ट इनटू टेबल का नेम EMP। अब डेटा उसी वे में टेबल में स्टोर करना पड़ेगा जिस वे में हमने टेबल बनाई थी। टेबल में हमने क्या करा था, जो पहला कॉलम लिया था वो लिया था नेम, और जो दूसरा कॉलम लिया था वो लिया था एज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा नेम। नेम हम दे देते हैं आगे, और उसकी एज दे देते हैं 10। ओके, ब्रैकेट। एक और कॉलम लेते हैं कॉमा लगा के ओपन ब्रैकेट, जिसमें हम नाम दे देते हैं मनीष और एज दे देते हैं 12 क्लोज ब्रैकेट
पुट सेमीकोलन एंटर। इट्स शोइंग एरर, वो इसलिए क्योंकि आपने सेम कॉलम से मिस्टेक कर दी है। ओके, नाउ लेट मी चेक। आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सिंटेक्स के बारे में इंसर्ट का। अगर आप पता ही नहीं होगा इसका सिंटेक्स क्या है, कैसे यूज़ करना है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे और आपके एरर्स आते रहेंगे। मुझे तो पता है, तो मैं अभी 1 मिनट में ठीक कर लूँगी मिस्टेक। इसलिए आप पहले वो वीडियो देखें जहाँ पर मैंने डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, जिससे कि आपको जब आपने इम्प्लीमेंट करो और इन केस अगर आपके माइंड से सिंटेक्स स्किप हो जाए तो आपको एरर देख के तुरंत याद आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यूज लगाना भूल गई, इंसर्ट इनटू एम ई एम पी टेबल नेम स्पेस वैल्यू, उसके बाद ब्रैकेट्स लगते हैं ये। ठीक है, तो दैट्स एरर। मैंने इसे रिजॉल्व किया, एंटर किया। नाउ यू कैन सी 2 रोज अफेक्टेड, मीन्स मेरा जो डेटा है वो टेबल में चला गया होगा। नाउ लेट्स सी, डेटा देखने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी पुट सेमीकोलन एंटर। नाउ ये 2 रोज मेरी एंटर हो चुकी हैं। अब मान लो मैंने अपने टेबल में सिर्फ 2 कॉलम बनाए, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है अपनी टेबल में, तो मैं उसके लिए अल्टर कमांड का यूज करूंगी। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, मुझे रो ऐड करनी है जिसके लिए मैंने ऐड का यूज़ करा, जो कॉलम, मुझे कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम, मान लीजिए मैंने कॉलम ऐड किया आईडी नाम का, जिसका मैंने टाइप दिया इंट एन पुट सेमीकोलन एंटर। तो मेरा जो कॉलम है वो ऐड हो चुका होगा टेबल में। चेक करते हैं, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ईएमपी से। नाउ यू कैन सी अब 3 कॉलम्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने आईडी में कोई वैल्यूज नहीं इंसर्ट की, इस वजह से बाय डिफॉल्ट इसमें नल शो कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने जो कॉलम भी ऐड किया है आईडी, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझे फिर से हटाना है। तो मैं क्या यूज करूँगी उसके लिए, सेम वही अल्टर टेबल, टेबल का नेम। हमें डिलीट करने के लिए कॉलम ड्रॉप यूज करते हैं, ऐड करने के लिए हमने ऐड यूज किया था, हमें डिलीट करना है तो हम ड्रॉप यूज करेंगे। ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम, हमें आईडी रिमूव करना है, पुट सेमी कॉलम एंटर। अब वो हमारा हट गया होगा। हम चाहें, आप चाहें तो देख सकते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एमपी से, देखिए हमारी वापस से वही आ गया ना। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने देखा था पीछे कि हमारे बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल थे। आपको फिर से दिखाती हूँ, शो डेटा बेसिस, पुट सेमीकोलन एंटर। देखिए इतने सारे डेटाबेसेस थे। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि इसमें से जो एक्स वाई जेड वाला डेटाबेस है इसे मैं हटा दूँ, डिलीट कर दूँ। तो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस एक्स वाई जेड पुट सेमीकोलन एंटर। ना क्वारीज होके 1 रो अफेक्टेड, मतलब अब आपका ये जो डेटाबेस है ये डिलीट हो गया होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं शो डेटाबेसेस से। देखिए अब यहाँ पे आपको कोई भी एक्स वाई जेड जो यहाँ लास्ट में आ रहा था वो नहीं आ रहा, मतलब आपका डेटाबेस ड्रॉप हो चुका। ठीक है, और एक कमांड और बचा है हमारा, वो होता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड से क्या करते हैं, हम कोई स्पेसिफिक रो या कॉलम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने आई जो टेबल बनी थी, अब इसके अंदर 2 रोज हैं, एक राकेश और एक मनीष। अब मुझे क्या करना है, वो रो हटानी है जिसमें एज है 10, मतलब हमें राकेश वाली रो हटानी है। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम क्या था, ई एम पी, वेयर, कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, जिसकी एज थी 10, हमें वो हटाना था। तो वेयर एज इज इक्वल टू 10 पुट सेमीकोलन एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वारीज होके 1 रो अफेक्टेड, मतलब आपका वो जो रो थी वो डिलीट हो चुकी होगी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी से, सिर्फ एक ही रो बची। मतलब अब आपने इसमें क्या क्या चीजें देख ली,
आपने क्रिएट करना देख लिया, शो देख लिया, यूज कमांड देख लिया, अल्टर कमांड देख लिया, ड्रॉप देख लिया, डिलीट देख लिया, एंड जितने भी कमांड्स हमारे डीडीएल और डीएमएल में थे, आपने सारे कमांड्स देख लिए कि किस तरीके से यूज होते हैं। ओके, अभी सिर्फ एक कमांड और बचा है, वो है अपडेट। हमें अगर अपडेट करना है, जैसे कि हमारा जो मनीष नाम की रो है जिसमें हमारा नेम मनीष है और एज है 12, अब मुझे इसकी एज 12 से हटाकर 15 करनी है, तो मैं क्या करूँगी? उसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट कमांड। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपडेट टेबल, टेबल का नेम emp, ठीक है, सेट, यहाँ पे हम सेट यूज करते हैं अपडेट के साथ, अल्टर के साथ हम ऐड यूज कर रहे थे, यहाँ पे सेट यूज करते हैं, सेट एज इज इक्वल टू 15, पुट सेमीकोलन एंटर। इट्स शोइंग एरर। वाई? ये आपको एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपका ये जो सिंटैक्स है अपडेट का वो गलत है। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या सिंटेक्स यूज होगा? वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता हो कि अपडेट क्या करता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, राइट? हमारे इस कमांड में गलती क्या थी कि अपडेट टेबल emp नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे अपडेट em। जो हमारा सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? अपडेट स्पेस टेबल में, हम टेबल अलग से नहीं लिखते हैं, अपडेट emp सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, एंटर। Now, one row affected, one changed. Now let's see our table. Select asterisk from emp put semicolon. अब देखिए जो मनीष में हमारा पहले 12 शो कर रहा था, अब मनीष की एज आ गई 15। So I hope all the commands of DDL and DML are covered and clear to you. If you have any problem, any query, then you can message me in a comment section, and I hope you understand it very well. And if you like this video, then please like, share, and subscribe. And one important thing, just don't forget to hit the bell icon. Thank you.